Day second in Dubai. I had my breakfast done, the only plan I never cancel. Now it's time to feed my soul with views. Mirror, mirror on the wall, who's heading to the biggest golden frame of them all? It's me, babe. देख क्या रहे हो? कैमरा रेडी करो और लाइक करो. मेरा काम था व्लॉग बनाना, जो कि मैं बना रही हूँ, cause I'm very sincere to my काम. और तुम्हारा काम? तुम्हारा काम था लाइक करना, जो कि तुमसे हो नहीं रहा है और तुम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो. And this massive picture frame holds the Guinness World Record for the largest picture frame. This massive picture frame with one side representing old Dubai and the other side representing new Dubai. And this frame is 150 meter high and 95 meter wide, situated in Jabeel Park, Dubai. वैसे तो मैं खुद एक piece of art हूँ, but चलो देख लेते हैं दुबई का masterpiece भी. ये सिर्फ फ्रेम नहीं, दुबई का गोल्डन क्राउन है, जिसपे सूरज भी रिफ्लेक्शन लेने रुक जाता है. इतना गोल्ड तो मेरे फिल्टर्स में भी नहीं होता जितना ये चमक रहा है. इस फ्रेम का गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं, ये दुबई का प्राइड, उसकी परफेक्शन का रिफ्लेक्शन है. मेरी क्लिक्स इतनी क्लीन आई है, फ्रेम भी सोच रहा होगा मुझे तो कभी किसी ने ऐसे कैप्चर ही नहीं किया. कॉल मी द फ्रेम क्वीन नाउ. लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही थी लग रहा था मैं किसी लग्जरी टाइम कैप्सूल में हूँ. पास्ट पीछे छूट रहा है और फ्यूचर सामने था, और वाइब्स वो तो प्योर गोल्ड थी. लिफ्ट इतनी तेज थी लगा ऊपर जाके सीधे मून लैंडिंग करूंगी. फ्लोर तो मेरे मूड स्विंग्स की तरह थे, कोई एंड ही नहीं था. फिर सोचा कि बस करो भाई, मैं टूरिस्ट हूँ, एस्ट्रोनॉट नहीं, सीधा नासा लेकर जा रहे हो क्या. ऊपर से देखा तो दुबई एक मिनिएचर जैसा लग रहा था. इतनी खूबसूरत प्लानिंग, इतनी परफेक्शन, और मैं हर फ्लोर के साथ और ही ज्यादा टूरिस्ट बन रही थी. व्यूज बढ़ रहे थे और मेरी एक्साइटमेंट लेवल भी. लिफ्ट तो ग्लास की थी पर हिम्मत प्लास्टिक से भी कमजोर थी. लिफ्ट तो 1 मिनट से भी कम में ऊपर चली गई, लेकिन मेरे इमोशंस हर फ्लोर पर ब्रेक डाउन करते गए. और पीछे जो म्यूजिक सुना वो लिफ्ट में चल रहा था, सो दैट कि हम अपने फेयर को ओवरकम कर सके. जब नीचे देखा तो लगा जिंदगी का बैलेंस वैसे ही हिल गया है. ग्लास फ्लोर पे चलना कोई जोक नहीं होता बॉस. जैसे ही ग्लास पे कदम रखा जमीन दिख रही थी, लेकिन मेरी आत्मा ऊपर जा चुकी थी. एक कदम, 2 स्क्रीम, 3 पोज, और बस हो गया शूट कंप्लीट. बीच बीच में ब्लर होता था ग्लास और क्लियर होती थी मेरी फटी हुई आवाज. ग्लास ब्लर हुआ, मुझे लगा अब बस. फ्रैक्चर और वायरल रील, मुझे दोनों एक साथ मिलने वाले हैं. विंडो के उस पार एक सपना खड़ा था, बुर्ज खलीफा. लगता है दुबई हर रोज एक नई कहानी लिखता है, और कल हम उस कहानी के टॉलेस्ट कैरेक्टर से मिलने जाएंगे. जहाँ एक तरफ इस फ्रेम के वो दुबई है जो सिर्फ कहानियों में सुना था, और दूसरी तरफ वो दुबई जो सपनों में भी सोचा नहीं था. एक तरफ है हेरिटेज, दूसरी तरफ है हाईटेक. ओनली सिटी दैट लेट्स यू सी बोथ एट द सेम टाइम. फ्रॉम सूक टू स्काई स्केपर, दुबई का ग्लोब देखना है तो ये फ्रेम जरूर देख लो. ओल्ड दुबई छोड़ के आए और यहाँ लगा किसी ने फ्यूचर का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो. ये है मॉडर्न दुबई, स्टील, स्टाइल एंड स्वैग. और मैं खुद को बैकग्राउंड एक्स्ट्रा फील कर रही थी. फ्रेम के दूसरी तरफ आता है ओल्ड दुबई. ये इतना अच्छा ब्लेंड किया हुआ है कि फ्रेम में रह के तुम दोनों साइड देख सकते हो, न्यू दुबई एंड ओल्ड दुबई. अगर कोई मुझसे पूछे कि फ्रेम पे जाना वर्थ है तो मैं डेफिनेटली हाँ कहूंगी. ये है ओल्ड दुबई, जहाँ बिल्डिंग से ज्यादा कहानियां खड़ी हैं. और ओल्ड दुबई में ही है फेमस गोल्ड सुक मार्केट, जहाँ हर चीज सोने की तरह चमक रही थी. और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी क्या इसमें ईएमआई का ऑप्शन है भाई. मॉडर्न दुबई चमकता है पर ओल्ड दुबई महकता है, मसालों से, लोगों से और उस वाइब से जो कहीं और नहीं मिलेगी दुबई में. एंटर करते ही कुछ इस तरह के डिस्प्ले शो होते हैं, और बहुत क्यूट सी बच्ची मुझे नज़र आई थी. और अंदर आके ये सारा विजुअल्स होते हैं जो कि कुछ कहानियाँ डिपिक्ट करते हैं जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है. वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन जो दुबई में होता था ओल्ड दुबई में, वो सब चल रहा है. ये जितने भी ग्रेन्स हैं, बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट है इनका, ये पत्थर, ये दरवाज़ा, ये मिट्टी का सब. नीचे किसी शेक को पेंट किया था जो मुझे समझ नहीं आया, बस एस्थेटिक लग रहा था तो मैंने क्लिक कर लिया. फ्रेम का व्यू कुछ ऐसा होता है रात को जो बहुत खूबसूरत दिखता है. और अभी हम चलेंगे दुबई के अमीरों के बीच पे, पाम जुमेरा, जुमेरा बीच. यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल, बुर्ज अल अरब, जो कि अरेबियन सेलबोट की शेप में डिज़ाइन किया हुआ है. और साथ ही है जुमेरा होटल. इस बीच की वाइब और हवा दोनों ही अलग लेवल की है. ये सिर्फ बीच नहीं, एक रॉयल फील है, क्योंकि यहाँ एसआरके का जन्नत भी तो है, जो दुबई के रियल एस्टेट डेवलपर नखिल ने उन्हें 2007 में गिफ्ट किया था. और इस ब्रिज की सिमेट्री देखो, ब्रिज देख के एक ही ख्याल आया, अगर ये व्यू इंडिया में होता तो बीच में एक ठेला होता और चाट वाले भैया.
लेकिन यहाँ सिर्फ पाम ट्री और पीस। ये पाम ट्री दुबई के स्टाइल स्टेटमेंट है। सेंटर में खड़े होकर स्पॉटलाइट ले रहे थे, जैसे कह रहे हो देखो मुझे एडमायर करो, स्टोरी डालो। अमीरों के बीच तो देख लिए, अब होटल देखने चलते हैं जहाँ एंट्री मिली सिर्फ रील बनाने तक की। इस होटल को देख के मुझे तो पता भी नहीं होटल है कि रिजॉर्ट। इसे देख के मुझे प्रॉपर राजस्थान का फील आ रहा था। वो हवा महल, वो परी महल, वैसा वाला फील दे रहा था, जो कि कैप्चर करने पे भी हाइट कैप्चर नहीं कर पा रही थी मैं। मतलब दुबई को भी पता है अगर थोड़ा देसी टच डालना हो तो राजस्थान की रॉयल्टी सबसे क्लासी लगती है। जैसे ही पाम जुमेरा एंटर किया, सेंटर में खड़ा था दुबई का ताजमहल, होटल एटलांटिस। नाम सुनते ही बस दो चीज़ें दिमाग में आती है, लग्जरी और फैंटेसी। जहाँ लोग स्टे करते हैं 1 लाख पर नाइट में, वहीं मैं रील बनाकर रॉयल्टी फील कर रही थी। ये जगह देखने के बाद मेरी EMI भी रो पड़ी। लग्जरी इतनी कि मैं सिर्फ गेट तक जा सकी। यहाँ लोग रूम नहीं, रॉयल एक्सपीरियंस लेते हैं, और वही मैं सिर्फ इंस्टा पे जूम करके देख लेती हूँ। एटलांटिस के साथ ही है एटलांटिस द पाम। एटलांटिस और एटलांटिस द पाम दोनों एक ही आइकॉनिक प्रॉपर्टी है, ऑफिशियली कॉल्ड एटलांटिस द पाम, लोकेटेड एट द क्रेसेंट ऑफ पाम जुमेरा, जो खुद एक पाम ट्री शेप का आर्टिफिशियल आइलैंड है। मैं तो खुद फसाद तक गई थी, लेकिन अगर आपको फुल टूर चाहिए होटल का, रूम का, तो सुलेमान भाई का ब्लॉग देख लो। उन्होंने लिटरली सब कुछ कवर किया है, यहाँ तक कि दरवाज़ा भी। ये सिर्फ होटल नहीं, एक आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट है। सैंडस्टोन शेड, अरेबिक आर्क डिज़ाइन और स्टेटमेंट ऐसा कि लगता है किसी रॉयल पजल को परफेक्टली फिट कर दिया हो। इस होटल के ब्लॉक पैटर्न को देख के लगा ये वो ब्रिक है जिसमें सीमेंट नहीं, पैसा चिपका हो। पाम जुमेरा के सेंटर में है होटल एटलांटिस, जो दोनों साइड से एक जैसा दिखता है, सिमेट्रिकली परफेक्ट। वो होटल एटलांटिस है और ये एटलांटिस द पाम, दोनों एक ही आइकॉनिक प्रॉपर्टी है। इन दोनों को एटलांटिस द पाम कहा जाता है। ये है बुर्ज अल अरब और जुमेरा होटल। बुर्ज अल अरब जो है अरेबियन सेल बोट की शेप में है, और यहाँ मैं अपनी तस्वीर खिंचवाती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम प्रूफ मांगता है, स्टोरी नहीं जो मैं बता रही हूँ। ये है दुनिया के सबसे बड़े 7 स्टार होटल का एंट्रेंस, बुर्ज अल अरब का। धूप का रिएक्शन और मेरा एक्शन। बुर्ज अल अरब के पास ही दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी है, जहाँ सिर्फ पानी नहीं पैसा भी बहता है, जहाँ थ्रिल और बिल दोनों ही हाई होते हैं। और फिर वापस आए उस जगह जहाँ दूर से दुबई आई देख रही थी। पाम जुमेरा सच में 360 व्यू दिखाता है। नेक्स्ट टाइम नॉट जस्ट द गेट, ओनली ग्रैंड एंट्रीज, इंशाल्लाह। दैट्स इट फॉर नाउ, होप यू लाइक्ड इट। गेट के अंदर का कंटेंट देखना हो तो सब्सक्राइब करो। ओके बाय।